हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। पहले भी मैंने एक बार वीडियो डाला था, जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम तो भाई इंडिया के सपोर्टर हैं, ना हम कांग्रेस के, ना आम आदमी पार्टी के, ना अखिलेश जी के, ना आपके। हम तो इंडिया के सपोर्टर हैं। इंडिया है तो ये सब है, इंडिया नहीं तो आप लोगों की भी कोई औकात नहीं। खैर, अभी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि मेरी वॉल पे, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चीजें पर्सनल होती है और हम लोग हम इतने जाहिल नहीं है कि सबके सामने उनका नाम उजागर कर दें। एक आदमी ने हमारी वॉल पे आके गाली गलौज शुरू कर दी। अब बढ़िया मजे की बात आप लोग सुनिए, उनका बेटा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब उसने अपने पिताजी के पोस्ट देखे तो उसने इनबॉक्स में मुझे मैसेज किया और कहा कि अंकल, आई एम वेरी सॉरी, मैं अपने पिताजी से बात करूंगा। उसके बाद भी उसके पिताजी उसमें गालियां लिखे चले जा रहे हैं। भाई आप लोग एक बात सुन लो, आप लोगों की इस बेवकूफी के कारण एक 13, 14, 15 साल का भी बच्चा वो शब्द सीख रहा है जो उसको शब्द अभी नहीं सीखने चाहिए। अगर आप लोगों को इतनी अपनी भड़ास निकालनी है और इतने नाकामयाब अपने आप को आप लोग कर रहे हैं महसूस, तो अपने घर में, अपनी रसोई में, अपनी माँ बहन के सामने यही गालियां बकें तो मैं मान जाऊंगा। जालियत हर जगह है भाई साहब, हर दुनिया में, हर कोने में जालियत है। 2013 में जितनी जालियत थी और आज जितनी जालियत है, जरा कंपैरिजन कर लीजिएगा। और अपने ही दोस्तों के, जो आप लोग बीजेपी के सपोर्टर आप लोग हो, अपने ही कमेंट जाके पढ़िएगा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या कभी भी? शर्म, सभ्यता, समाज किस तरह चलता है, क्या है, आप लोगों को कुछ समझ भी है या नहीं है? एक बात और सुनिए, जो आप लोग लिखते हैं आपस में, वो पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं। आप लोग अंग्रेजी में गालियां लिखते हैं, वो पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं। क्या सिखा रहे हैं आप? कि हिंदुस्तान टूट रहा है उनको, पाकिस्तानियों को। और आज की तारीख में हमारे बॉर्डर पे मर रहे हैं फौजी, उसके अंदर मुसलमान भी मर रहा है, उसके अंदर हिंदू भी मर रहा है। आप जाते हैं क्या उधर? वो उन पे भी हंस रहे हैं, हमारी आर्मी पे। थोड़ा भेजे का इस्तेमाल करिए भाई लोग। आप क्या समझ बैठे हैं कि जिसको वोट दिया है, क्या वही सबसे ज्यादा समझदार होता है? ये किसने कह दिया? मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों में से भी कई लोग इतने समझदार हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री आगे जाके बन सकते हैं, मगर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप लोग अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं और इसलिए ही आप लोगों को दूसरे भी इन्फीरियर लगते हैं। अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, इंदिरा गांधी बन सकती है, तो आपकी बेटी क्यों नहीं बन सकती? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आपका बेटा क्यों नहीं बन सकता? वो इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि आप लोगों की जो नॉलेज है और आप लोगों का जो ज्ञान बांटने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान एक के भरोसे नहीं चल सकता है। आवाम है तो ये लोग हैं, आपके बीजेपी वाले या अखिलेश या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, और अगर आवाम नहीं है तो इनका भी कोई वजूद नहीं है। ये सुनिए एक बात, और अपने देश की इज्जत बचा के रखिए। अपने देश में छोटी छोटी लड़कियां, 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियां, वो एक आदमी को, उनके बाप की उम्र के आदमी को ऐसी ऐसी गालियां उसके ऊपर लिखते हुए देख रही है। आप लोगों को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। हमारी वॉल पे मोहब्बत के दंगे परिवार में आज 2, 2.5, 3 लाख आदमी जुड़े हुए हैं। हमारी वॉल पे किसी ने भी आज तक किसी को गाली नहीं दी है। हमारी वॉल के बाहर करते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारी वॉल पे आके, चूंकि हमारी वॉल पे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने अगर एक भी गाली बकी आपके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का अभियान चल रहा है कचरा सफाई करने का। दूसरा मौका नहीं देंगे हम, दूसरा मौका नहीं देंगे। आपको सीधा कचरे के डब्बे में डाल दीजिएंगे, क्योंकि आपकी औकात ही इतनी है। आप लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाब रहे हैं, तभी आप लोगों को एक आदमी आपसे बड़ा दिखता है। जो कामयाब इंसान होते हैं ना, वो कामयाब आदमी को देखते हैं। आप लोगों में कामयाबी है ही नहीं। आप लोगों में एक आदमी निकला और आप लोग सब उसके पीछे चल दिए। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें सर, थोड़ा सा अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें। कई लोगों के प्रोफाइल जाके देखता हूँ, अच्छे खासे कॉलेज में, स्कूल में पढ़े हुए हैं, मगर क्या पागलपन का दौर चल रहा है आप लोगों में। देश को एक साथ लेके चलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी फायदा है, भाजपा का भी फायदा है। देश को तोड़ते चलेंगे, किसी का फायदा नहीं है, ना आपका, ना आपके बच्चों का, ना देश का। बुरा लगे तो लगे और नहीं लगे तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि देश को जितना नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उतना देश को नुकसान सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, जी टीवी, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, सहारा, कोई भी नहीं पहुंचा रहा। तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्योंकि वो जो टीवी चलते हैं उनके चैनल लोग खरीदने पड़ते हैं पाकिस्तान में सुनना है तो। आप जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं
वो उनको खरीदना नहीं पड़ता, वो फ्री में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ मिलते हैं, आप नहीं मिलते हैं, आपको नहीं पता। हम अफगानियों से मिलते हैं, हम बांग्लादेशियों से मिलते हैं, नेपालियों से मिलते हैं, उनको हमें जवाब देना पड़ता है जब वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो इसके राजनीतिक पार्टी है, उनको तो बात करने तक की तमीज नहीं है। फेक आईडीज लगा के चलते हैं आप लोग। एक आदमी एक औरत की फोटो लगा के चलता है। नामर्द हैं आप लोग भाई साहब, आप लोग नामर्द हैं, नाकामयाब हैं अपनी जिंदगी में, ये बात समझ लीजिएगा। अगली बारी अगर मेरे पेज पे आके या मोहब्बत के दंगे के किसी भी मेंबर के आके आपने पेज पे कुछ भी गाली गलौज किया तो आपको स्वच्छ भारत अभियान के तहत गटर में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपकी वही जगह है। शुक्रिया।